लगता है कत्ल कहीं और किया गया है और लाश यहाँ फेंकी गई है। आप लोगों में से कोई इस बच्चे को पहचानता है? किसी ने कुछ देखा है तो बता दे, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, हम तो नहीं जानते इस बच्चे को। तो फिर यहाँ क्या तमाशा देख रहा है? जा यहाँ से। सर मैं जानता हूँ इस बच्चे को, फैजू नाम है इसका ना। तो ये अक्सर मेरे जो ना जनरल स्टोर पे आता है चीज वीज लेने ना। तो इसका मतलब बच्चे को पहचानते हो? जी हाँ पहचानता हूँ। क्या नाम है इसका? फैजू नाम है इसका। लाश को एम्बुलेंस में डालो, अस्पताल भेजो और पोस्टमार्टम करा के फौरन थाने मेरे पास आओ, जल्दी से। अरे पुलिस को इत्तला मौसूल हुई थी कि नॉर्थ कराची के इलाके में एक खाली प्लाट में किसी नामालूम बच्चे की लाश मौजूद है। पुलिस ने जाए वारदात का मुआयना किया। बच्चे की शहरा काट कर कत्ल किया गया था, जिसकी उम्र 10 से 12 साल से ज़्यादा नहीं थी। इब्तदाई तौर पर अहले इलाका ने मकतूल की शनाख्त एक अदालती अफसर के घरेलू मुलाजिम के तौर पर की, जिसका नाम फजल उर्फ फैजू था। चूँकि कत्ल एक अदालती अफसर के घर के मुलाजिम का था, इसलिए पुलिस भी एहतियात से काम ले रही थी। अस्सलाम। असगर साहब घर पर हैं? हाँ, वो तो अभी नहीं आए। तो आप कौन? जी मैं मुलाजिम उस घर का। क्या बेगम साहब हैं घर पर? बेगम साहिबा हैं। आप उन्हें बता दें, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ अच्छा, आप रुकिए, मैं आता हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम आ जाओ शाम में, दोनों साथ शॉपिंग पे चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ बोलो। वो बेगम साहिबा, पुलिस आई है। पुलिस? क्या कह रहे हैं? वो साहब का पूछ रहे थे, मैंने उन्हें बोल दिया कि वो घर पे नहीं है, तो कहने लगे बेगम साहिबा से बात करवा दें। अच्छा, कोर्ट से आए होंगे। तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? वो कुछ गेस्ट आ गए हैं। ठीक है जी, आ जाइए। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरत चाहते हैं आपको तकलीफ दी। असगर साहब होते तो उनसे बात कर लेते। जी कोई मसला नहीं, फरमाइए। ये फजल या फैजुल नाम का कोई बच्चा आपके यहाँ मुलाजिम है? है नहीं, था। क्या मतलब? वो कल से गायब है। आपको बता कर नहीं गया? क्या बताऊं मैं आपको, 5,000 रुपये चोरी करके भाग गया है वो। कल? जी हाँ कल। लेकिन बात क्या है? मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल किसी ने फैजू को कत्ल कर दिया। क्या? फैजू कत्ल? मोहल्ले के एक दुकानदार ने फैजू को शनाख्त कर लिया है। आप भी घर के किसी फर्द को भेज के शनाख्त कर सकते हैं। असगर साहब होते तो उनसे हम बात कर लेते। इस बच्चे को भेज दें। मैं चलती हूँ आपके साथ। ठीक है, चले। सर मिसेस असगर के मुताबिक फैजू चोरी करके एक दिन गायब रहा। तो फिर? सर उन्हें रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी। तुम क्या समझते हो इन लोगों के लिए क्या चीज अहमियत रखती है, रकम या नौकर? वैसे देखो, तुम तेज चलने की कोशिश मत करना, ठोकर भी लग सकती है। सर मैं समझा नहीं। हमें बहुत एहतियात से काम करना होगा, क्योंकि असगर साहब भी कानून अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सर फैजू चोरी करके एक दिन मुकम्मल गायब रहा। वो रहा कहाँ, जबकि वो घर भी नहीं गया।
हो सकता है किसी ने अगवा किया हो और रकम छीनने के बाद कत्ल कर दिया। या फिर चोरी ही किसी और ने कराई हो, रकम लेने के बाद कत्ल कर दिया हो। अभी तक तो ये बात ही साबित नहीं हुई कि चोरी हुई है कि नहीं। ये सब कुछ तो असगर साहब के घर जाके ही मालूम होगा। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं फैजू के बाप को क्या जवाब दूं। आपके पास किसने भेजा था फैजू को? मेरा नायब कासिद है, उसका रिश्तेदार था ये। हमने तो नहीं मारा ना उसे। और वैसे भी हमारी तो अपनी रकम गई है। रकम जान का बदल नहीं होती। अरे ये गरीब लोग हैं, इनके लिए पैसे ही सब कुछ होते हैं, वरना कौन अपने छोटे छोटे बच्चों को यूं दूसरों के घर छोड़ देता है। ये तो सब ठीक है, लेकिन पता चले आखिर कत्ल किसने किया है। बाबा पुलिस वाले हैं। ये अब क्यों आए हैं? जाहिर सी बात है, हमारा मुलाजिम कत्ल हुआ है, तफ्तीश तो होगी। जाओ बेटा, उन्हें ड्राइंग में बैठाओ। जी। चलो देखते हैं अब वो क्या पूछते हैं। चलो। आप लोगों ने कभी डांटा, उसको मारा था? डांटा तो जरूर था, लेकिन मारा कभी नहीं। हाँ, अलबत्ता डराया था कि मैं असगर साहब को बताकर थाने में बंद करवा दूंगी। ये ले, तू सिगरेट लिया। सिगरेट किस खुशी में? अरे मुझे चाहिए, जा लिया। मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ दौलत होती है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं होता? सोबिया, मैं इस घर में सुकून हासिल करने के लिए आता हूँ। दिन भर मुझे टेंशन बाहर रहती है और घर में आता हूँ तुम मुझे टेंशन देती हो। क्या चाहती मैं रात में घर में ना हूँ? असगर साहब आ जाएं तो फिर तफ्तीश करते हैं जरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। किस कदर टेंशन में हूँ मैं बता नहीं सकता। मुझे अंदाज़ा है इस बात का, एक मासूम बच्चे का कत्ल हुआ है। तशरीफ़ रखिए। आपने क्या अंदाज़ा लगाया? इसी सिलसिले में मैं आपके पास आया था, क्योंकि आपके बयानात इसमें बहुत अहमियत रखते हैं। दरअसल मुझे तो इतनी मालूमात नहीं इस बारे में, क्योंकि इस घर के एडमिनिस्ट्रेटर मेरी बीवी है। यही आपको सही बता सकती हैं। और आपको तो पता है अदालत के मामलात में आदमी कितना उलझ सा जाता है। जी हाँ, मुझे मालूम है। अच्छा, कभी इससे पहले वो भागा था घर से? जी नहीं, बस कभी कभी घर से पैसे गायब हो जाते थे, मगर मैंने कभी गौर ही नहीं किया। आप लोगों ने कभी डांटा, उसको मारा था? डांटा तो ज़रूर था, लेकिन मारा कभी नहीं। हाँ, अलबत्ता डराया था कि मैं असगर साहब को बताकर थाने में बंद करवा दूंगी। हो सकता है वो घबरा कर कहीं भाग गया हो या किसी घर पे चढ़ गया हो। बहरहाल, आपके साहबजादे कहाँ हैं? हाँ मैं फरहान, बेटा फरहान। जी बाबा। असगर साहब प्लीज़, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने। नहीं ज़रूर। आओ बेटा, बैठो। फैजू को किसने कत्ल किया? जी मुझे नहीं पता। देखो बेटा, घबराओ मत। अगर तुम्हें किसी पर शक है तो बताओ। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हारा जो दूसरा मुलाजिम है अकमल, उसका तो फैजू से कोई झगड़ा नहीं हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फैजू को अकमल ने भेजा हो पैसे चुराने के लिए और पैसे लेकर उसे मार दिया? नहीं, अकमल ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि अकमल आपका बहुत अच्छा नौकर है। जी। अच्छा, वो फैजू आपसे थोड़ा ही छोटा था, आपकी तो उससे काफ़ी दोस्ती होगी? हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। राजदारी भी होगी? जी। भाई आहिस्ता करा दे,
अभी देखो तो आउट कैसे करता हूँ, फिर करवाऊंगा ऐसा बॉल। आउट है। चलो लाओ। ओ भाई तेज कराइए, दोबारा करा, जा जा। क्या बहुत तेज बॉल? तो बच्चों की तरह खेलने के लिए आओ क्या यहाँ? ऐसा नहीं करो फरहान, में तुम हर दफा यही करते हो। बस मैं नहीं खेलना। अपनी बैटिंग ले ली और मेरी नहीं दी, हर दफा यही करते हो आप। आइंदा से मैं भी नहीं खेलूंगा, ये याद रखना। अच्छा खेल, करा रहा हूँ। रुको रुको। शिट। मैडम ने मुझे दवाइयाँ लाने के लिए कहा था और मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। अच्छा फैजू, काम तो कर दे। ये ले, तू सिगरेट ले आ। सिगरेट? किस खुशी में? अरे मुझे चाहिए, जा ले आ। किसको देनी है? तो मुझे पीनी है, जा चुपके से ले आ जा। और अगर मैडम को पता चल गया तो? कुछ नहीं पता चलेगा अगर तू नहीं बोलेगा तो। जाना मेरा भाई। वो तुम्हें भी मारेंगे, उसके साथ साथ मुझे भी। मेरा भाई नहीं है, जा ले आ ना। मगर मैं भी एक चिप्स लूंगा। हाँ ले लिया, जा चली ले आ, जल्दी चुपके से ले आना। इसका मतलब है तुम छुपकर सिगरेट भी पीते थे? वो एक दो दफा बस। सर मुझे लगता है कि फैजू ने मैडम को सब बता दिया होगा और फरहान साहब ने गुस्से में आकर छुरी उठा ली। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने उसे नहीं मारा। वो तो आ जाए। जी जी हो गया असगर साहब। फरहान का क्या बयान लेना, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, ये तो फॉर्मेलिटी है। वैसे वो आपके मुलाजिम अकमल कहाँ हैं? आपने बयान लेना तो बुलाऊं उसे मैं? नहीं, उसे हम अपने साथ ही ले जाएंगे तफ्तीश के लिए। अगर यहीं बयान लेने तो ज़्यादा बेहतर है। असगर साहब आप तो अच्छी तरह जानते हैं हमारी कानूनी मजबूरी है। देखिए मुझे कोई एतराज़ तो नहीं, लेकिन उसके साथ किसी किस्म की। नहीं आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल वो मेरा बहुत पुराना और भरोसे वाला मुलाजिम है। मुझे मालूम है। बेटा अकमल को बुलाओ। आप लोग आइए मेरे साथ। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल मुलाजिम फैज़ू का कत्ल अब तक एक मौमा था। इब्तदाई तफ्तीश में कोई भी सुराग नहीं मिला था। फिर फैज़ू का कत्ल किसने किया और इस मासूम बच्चे के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी? पुलिस असगर साहब के मुलाजिम अकमल को थाने तो ले आई थी, लेकिन इब्तदाई तफ्तीश में भी वो इस कत्ल पर रोशनी ना डाल सका। अलबत्ता असगर साहब के घराने के बारे में बहुत सारी मालूमात ज़रूर हासिल हो गई थी। अरे आज आप जल्दी आ गए। हाँ लग रहा है काफी थके हुए हैं आज आप। हाँ दिन भर काम करके थकन तो हो ही जाती है, और तुम्हें पता है ये जहनी मुशक्कत का काम है। वो मैं ये कह रही थी कि कल शाम को जरा जल्दी आ जाइएगा। कल शाम को क्या है, वो वैसे भी शाम को देर हो जाएगी, दोस्तों में एक दावत रखी है। आप भूल रहे हैं कल हमारी शादी की सालगिरह है। सोबिया हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। तो क्या हुआ? ये चौचले शुरू में अच्छे लगते हैं और जो बहुत हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती, कल आप जल्दी घर आएंगे। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उन्होंने दावत मेरे लिए ही अरेंज की है। तो मुझे भी साथ ले चले। अरे ये भी नहीं हो सकता, वो दोस्तों की दावत फैमिली की नहीं है। आप मुझ पर अपने दोस्तों को तरजीह दे रहे हैं। बीवी सिर्फ घर के लिए होती है और तुम्हारी घर की हर जरूरत पूरी हो रही है। मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ दौलत होती है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं होता? सोबिया मैं इस घर में सुकून हासिल करने के लिए आता हूँ। दिन भर मुझे टेंशन बाहर रहती है और घर में आता हूँ तुम मुझे टेंशन देती हो। क्या चाहती मैं रात में घर में ना हूँ? मेरी हैसियत क्या है इस घर में? ओहो ऑफिस से कितना लेट हो रहा हूँ मैं। फैजू तुमसे कितनी बार कहा है काम जल्दी क्या करो। चलो जाओ। तो मैं उम्मीद रखूं कि आप शाम को जल्दी घर आएंगे। नहीं आ सकता, तुम्हें ये बात मैं समझा चुका हूँ। इसका मतलब आपके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है? यही समझ लो।
आप तो अपने दोस्तों में वक्त पास कर लेंगे, दावतें उड़ा लेंगे, और अगर मेरा दिल करे कि मुझे बाहर खाना खाने जाना है तो मैं क्या करूं? फरहान को साथ लेकर अकमल के साथ चली जाना और खा आना। मेरे लिए क्या नौकर ही रह गए? जो मर्जी समझ लो। ठीक है। अकमल, अकमल, तुमने कल गाड़ी सर्विस करवाई थी? बाप नहीं। क्यों? आज शाम को फारिग होकर गाड़ी सर्विस करवा लेना। हो सकता है मैं शाम को दूसरी गाड़ी लेकर जाऊं। ठीक है साहब, मैं आज करवा लूँगा। अब जाओ। आप मेरी बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। तुम मुझे सुकून से नाश्ता करने दोगी या नहीं? पुलिस के इल्म में भी ये बात आई थी कि असगर साहब एक सख्त गिर शख्सियत थे जिनके सामने घर का कोई फर्द नज़र उठाकर बात नहीं कर सकता था, जबकि अकमल एक ऐसा बाएतमाद मुलाजिम था जो खानसामा से लेकर ड्राइवर और घर के दीगर उमूर भी असगर साहब की गैर मौजूदगी में अंजाम दिया करता था। जी मैं? क्यों, क्या हुआ? तुम नौकर हो, मालिक नहीं, और इनकार सिर्फ मालिक कर सकता है, नौकर नहीं। बेगम साहब, मैंने इनकार कब किया? अबे यार, मैंने आज अकमल भाई की एक बात देखी है। क्या देख लिया? कुछ बोलेगा भी? किसी को बोलोगे तो नहीं ना? बता रहे हैं, रख के दूं। बेगम साहिबा? हाँ, पानी दो। ये मेरी टेबल पे रख देना। बेगम साहिबा, वो खाना तैयार है, अगर आप कहें तो मैं लगा दूं। नहीं। अकमल? जी बेगम साहिबा? तुम आज मेरे साथ बाहर खाना खाने चलोगे? जी मैं? क्यों, क्या हुआ? तुम नौकर हो, मालिक नहीं, और इनकार सिर्फ मालिक कर सकता है, नौकर नहीं। बेगम साहिबा, मैंने इनकार कब किया? ठीक है, तुम गाड़ी साफ करो, फिर आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। जी ठीक है। खाना पसंद आया तुम्हें? जी। अकमल, एक बात कहूँ? जी जी बोले। तुम्हें पता है आज के दिन की क्या हैसियत है मेरी ज़िंदगी में? जी जी नहीं, मुझे नहीं पता। आज मेरी शादी की सालगिरह है और असगर के पास मेरे लिए टाइम तक नहीं है। वो साहब काम में बिजी होंगे ना, इसलिए। अब वो काम ही करते रहेंगे। जी। खैर, तुम ये बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ आकर? जी अच्छा लगा जी। जबकि तुम्हारी शादी की सालगिरह भी नहीं। जी वो मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो सालगिरह कैसी? नौकर हो ना, इसलिए मालिक के कहने पर आ गए मेरे साथ सालगिरह मनाने। अरे अकमल भाई, पढ़ना भी आता है या सिर्फ तस्वीरें देख रहे हो? बेटा मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, तू पढ़ लेता तो कुछ कर लेता। अब्बा ने पढ़ाया ही नहीं, पढ़ता कैसे? अबे तेरा बाप काम वाम नहीं करता जो तुझे काम पे लगा दिया? मजदूरी करते थे मगर पूरा ही नहीं पढ़ता। फैजू, जी मैडम। तुमने मेरा रूम साफ किया? जी जी कर दिया। और कपड़े रखे अलमारी में? भूल गया, अभी रख देता हूँ। अपने कान खुले और दिमाग को हाजिर रखा करो। चलो जाओ, काम करो। तुम क्यों खड़े हो? बैठो, बैठो ना। एक बात बताओ। जी। तुम्हारा गुजारा हो जाता है इस तनख्वाह में?
बेगम साहिबा, करना पड़ता है। तुम्हें बेगम कहना अच्छा लगता है? जी। लेकिन तुम्हारी तो बेगम है ही नहीं। जी। जी जी बेगम साहिबा, क्या लेकर आना? ये तुम्हारे लिए, और जब भी ज़रूरत हो बेझिझक कह देना। पुलिस ज़राए के मुताबिक जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही थी, नए नए इंकशाफात सामने आ रहे थे। अकमल ने इंकशाफ किया कि इस पर सोबिया वक्त के साथ साथ बहुत मेहरबान होती जा रही थी। और जब ये मेहरबानियां ज़्यादा बढ़ीं तो दोनों के दरमियान बेतकल्लुफ़ी हो गई, जिसका इल्म किसी को ना था। लेकिन फिर यकदम कुछ ऐसा हुआ जो दोनों की तवक्कुआत के बरअक्स था। अकमल, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, वरना इस घुटनज़दा माहौल में मैं तो मर ही जाती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे मिलेंगी। असगर ने मुझे नज़रअंदाज करते वक्त कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे किस तरह नज़रअंदाज करूंगी। लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना, वरना मैं तो जी नौकर हूँ आपका, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? ये कुछ पैसे तुम रख लो और अपने लिए अच्छे कपड़े बना लेना। अच्छा, अभी तुम जाओ। फरहान भाई, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या हो गया? अबे यार, मैंने आज अकमल भाई की एक बात देखी है। क्या देख लिया? कुछ बोलेगा भी? किसी को बोलोगे तो नहीं ना? बता रहे, रख के दूं? वो अकमल भाई ना आज मैडम के कमरे में। क्या कह रहा है तू? देख, अगर ये बात गलत हुई ना तो तू अपना हशर देखियो। मम्मा, क्या हुआ बेटा? ये फैजू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि अकमल आपके कमरे में बैठा आपसे बातें कर रहा है, आप उसे पैसे देती हैं, आप उससे बाहर घूमती हैं। और ये बात पापा को पता चल गई ना तो हम जानती हैं क्या हो सकता है। कहते हुए भी शर्म आ रहा है। नहीं बेटा नहीं, वो झूठ बोल रहे, बकवास कर रहे। अकमल तो दोपहर से घर में ही नहीं है। इतना सा बच्चा मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा और उसने मम्मा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुको रुको बेटा, तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो एक क़यामत आ जाएगी। लेकिन मम्मा, आप फैजू को निकाल क्यों नहीं देती? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने आपके खिलाफ बात की। बेटा तुम तो एक दिन सब्र करो, देखना मैं उसका कैसा इंतजाम करती हूँ। लेकिन मम्मा, इधर आओ, यहाँ बैठो तुम। जहाँ पे उस बच्चे को ये चीज़ नहीं रियलाइज़ हुई कि क्या चीज़ किस ज़रूरत के तहत हमें मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, क्या सही क्या गलत, वो चीज़ कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप नहीं हुए उस बच्चे में शुरू से ही। हाईली एग्रेसिव था, इम्पल्सिव, उस पर कंट्रोल था ही नहीं। यानी कि फ़ौरन से शाउटिंग कर देना चीज़ें ना मिलने पर, या कोई बात उसकी ना मानी जाए उस पर। और कहीं ना कहीं एक चीज़ में अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी थी
यानी कि अपने इस लोगों को कमतर समझना। मुझे तो बस ये डर है कि वो सब में ये बात ना फैला दे। अगर उसने किसी को बता दिया तो सोचो क्या होगा। मम्मा, इसको घर से निकाल दें, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। इसको देख के मुझे गुस्सा आता है। आराम से बात करो, इतना गुस्सा किस बात का है? बेगम साहिबा, आप परेशान लग रही हैं मुझे। क्या बात है, खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है अकमल, फैजू ने हमें देख लिया है। फैजू ने? वो तो हमें रोज ही देखता है। बकवास करे जा रहे हो, समझ क्यों नहीं रहे? फैजू ने मुझे और तुम्हें साथ देख लिया है। मुझे तो बस ये डर है कि वो सब में ये बात ना फैला दे। अगर उसने किसी को बता दिया तो सोचो क्या होगा। मेरी तो समझ नहीं आ रहा मैं इस परेशानी को कैसे फेस करूं। और मुझे सबसे ज्यादा डर असगर का है। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको किसने बताई ये बात? फरहान ने। इस कमबख्त ने फरहान को सब कुछ बताया है। खैर, फरहान को तो मैंने संभाल लिया है, और अगर असगर को ये बात पता चल गई ना तो समझ लो क्या हो सकता है। नहीं बेगम साहिबा, मैं फैजू को 2 लगाऊंगा ना, वो मुझसे डरता है। तुम समझ ही नहीं रहे अकमल, डराने से कुछ नहीं होगा। एक खतरा तो हमेशा रहेगा ना। और अगर असगर को ये बात पता चल गई ना तो तुम तो सिर्फ नौकरी से जाओगे, लेकिन मैं तो जिंदगी भर उनके अताब का निशाना बनी रहूंगी। अब क्या करें? एक रास्ता है। कैसा रास्ता? क्यों ना हम ये किस्सा ही खत्म कर दें। उस सिचुएशन में उन्होंने भी, माँ ने यही बेहतर समझा, या लड़ो या खुद मर जाओ, उससे बेहतर है कि उस बच्चे को ही मार देना। जहाँ पे उनकी बेटे के सामने भी एक पोजीशन क्लियर हो जाती और शोहर के सामने भी एक पोजीशन क्लियर हो जाती, और जो उनके ऑलरेडी जो डेवलप थे एक ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप, वो ऑलरेडी वैसे के वैसे ही रहते। फैजू, क्या चाहिए आपको? अरे दवाई खानी है, पानी चाहिए मुझे। अच्छा, फरहान बेटा जाओ पानी लेकर आओ। जी मामा। ये फैजू कहाँ रह गया? वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने दवा देकर सोने भेज दिया उसे। ये बीमार भी है, बहाने कर रहा है, और वैसे भी नौकर बहानेबाज होते हैं। और ये दूसरा अकमल कहाँ है? हाँ, अकमल ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाती। ठीक करती हो, ये नौकर ही होते हैं। बाबा, ये लो पानी। हाँ बेटा। और तुम सुनाओ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही। और टीचर कैसा है? जी, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये तो रिजल्ट आने ही पता चलेगा। जाओ बेटा अपने कमरे में जाके सो जाओ। जी मामा। और ये मोबाइल कहाँ ले जा रहे हो? रखो यहाँ, हर वक्त गेम नहीं खेला जाता। अच्छा, वो अकमल ने गाड़ी में से बैग निकाल के रख दिया था? जी, रख दिया था। अच्छा, रिमोट उठा के दो, सुबह से न्यूज़ नहीं देखी है। ये लीजिए। क्या हुआ बेटा? मम्मा, इसको घर से निकाल दें, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। इसको देख के मुझे गुस्सा आता है। आराम से बात करो, इतना गुस्सा किस बात का है? यहाँ बैठो आकर। देखो बेटा, अगर उसने अपने घर वालों के सामने मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो ये बात तुम्हारे पापा को पता चल जाएगी, और तुम उनका गुस्सा जानते हो ना, वो मेरी एक भी नहीं सुनेंगे। फिर मैं इसे जान से मार दूंगा। नहीं बेटा, उससे से काम नहीं होगा, और तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ठहरो, मैं अकमल को बुलाती हूँ। अकमल, अकमल! जी बेगम साहिबा। बैठो यहाँ। अब जी बेगम साहिबा, बोलें क्या करना?
फरहान फैजू की वजह से बहुत परेशान है और हमें इसका कुछ करना है। मैंने सोचा है फैजू का कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि वो घर के मामलात में दखलंदाजी बंद कर दे। अब हम तीनों को मिलकर कुछ ऐसा करना है कि ये मामला ख़त्म हो जाए। हर इंसान में गिल्ट होता है, गिल्ट जो कि आपको गुनाह से रोकता है। और जब गुनाह हद से ज़्यादा हो जाए, कुछ लोग तो अपने इस गिल्ट को कबूल करते हैं, एतराफ़ कर लेते हैं अपने गुनाह का। कुछ लोग इसको नहीं कबूल करते हुए गलत वे में जाते हैं, जो कि गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, मर्डर या और कुछ। बस 1 से 2 दिन में ये काम ख़त्म करना है, समझे तुम दोनों? फिर मम्मा हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, मैं इसे अभी देखता हूँ। फरहान जाओ तुम, मतलब उसके पीछे जाओ। हमको पता चल गया तो आज बहुत पिटना है मैंने। मुझे पता नहीं इतना काम। मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाता है। क्या हुआ फरहान भाई, क्या हुआ? तूने मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। फरहान भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की कसम मैंने इनको देखा था। वापस झूठ बोले हैं? तुम्हारा झूठ बोलते हैं? अकमल भाई इसका हाथ पकड़े। पुलिस ने मुलजिम अकमल के इकरार जुर्म के बाद मुलजिमा सोबिया और इसके 9 उम्र बेटे फरहान को गिरफ्तार करके आला कत्ल छुरी और खून आलूद कपड़े बरामद कर लिए हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक मुजरिम कितना ही होशियार क्यों ना हो, आखिर एक दिन इसका खेल ख़त्म होना होता है। मुलजिम सोबिया ने भी अपनी चालाकी से कई दिन तक अपने जुर्म को छुपाए रखा। इसीलिए कहते हैं कि खून बोलता है, और जब खून बोलता है तो चेहरों से नकाब उतरना शुरू हो जाते हैं। मुलजिमा ने इकरार किया कि वो असगर की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने की वजह से इंतकामन इससे ये गलती सरजद हुई, वो इंतकाम में अंधी हो गई थी। जबकि पुलिस का कहना है कि कानून जज्बात को नहीं, वाकयात और शवाहिद को देखकर फैसला करते हैं। मासूम फैजू का कत्ल बहुत भयानक जुर्म है, जिसकी सज़ा हर हालत में मुलजिमान को मिलनी चाहिए। मफरूर ही सही मुझे अच्छा बहुत लगा, वो अजनबी तो था मगर अच्छा बहुत लगा। लिपटा हुआ कोहर में जैसे खिज़ां का चांद, मैले लिबास में भी वो प्यारा बहुत लगा।